अदर साइड ऑफ जीरो मतलब इंटीजर्स। दुनिया में तीन तरह के नंबर्स हैं, जिनमें पहला था नेचुरल, दूसरा था होल, और फिर आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और एक होता है नेगेटिव नंबर्स। एक होता है नेगेटिव नंबर। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर हैं जो कहां से शुरू होते हैं? वन से। कहां से शुरू होते हैं? वन से। और होल नंबर क्या है जो कहां से शुरू होते हैं? जीरो से। तो पॉजिटिव नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके आगे कोई साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है। मतलब पॉजिटिव नंबर्स वो हैं जिनमें कोई भी साइन नहीं है, या अगर साइन है तो किसका है? प्लस का। किसका है? प्लस का। तो नेगेटिव नंबर्स वो हो गए जो सिर्फ और सिर्फ जिनके आगे कौन सा साइन होगा? नेगेटिव का। किसका साइन होगा? माइनस का। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होल नंबर होते हैं, पर सारे नेगेटिव नंबर नेचुरल और होल नहीं हो सकते। तो इसीलिए आए इंटीजर। इसीलिए आए इंटीजर। तो इंटीजर बेसिकली क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे वो नेगेटिव। तो इंटीजर सिंबल में क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन हो गया। अगर मैं बोलूं +3 क्या है, तो +3 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या बोलेंगे इसको? क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर। -3 बोलूंगा तो क्या है? तो नेगेटिव इंटीजर हो गया। ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर। और जीरो भी क्या है? एक इंटीजर है। क्या है? एक इंटीजर। तो इंटीजर का सिंपल मतलब हो गया कि जिसमें सारे पॉजिटिव और जिसमें सारे नेगेटिव नंबर आते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो यही है आपका इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंदर हमें कुछ चीज सीखनी है कि इंटीजर्स के अंदर पहली चीज आपकी बेला वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है? बेला वाला क्वेश्चन करते हैं। कहां गया बेला की बिल्डिंग? ये रहा। ठीक है, ये है। हाँ, एक और था क्या बेला का? ये रहा। तो ये बेला का कौन सा फ्लोर है? ग्राउंड। कौन सा फ्लोर है? ग्राउंड। अब हम जब ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। तो ये हो गया आपका +1 का फ्लोर, +2, +3, +5, +6। नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। तो ये सारा हो गया आपके सारे उसके फ्लोर्स हो गए। अब इसका फॉर्मूला क्या था? एक छोटा सा फॉर्मूला था। स्टार्टिंग फ्लोर, जो भी आपका स्टार्टिंग फ्लोर है, जो भी आपका स्टार्टिंग फ्लोर है और जो भी आपका टारगेट फ्लोर है, उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? मूवमेंट। क्या ऐड कर देते हैं? मूवमेंट। तो मूवमेंट मतलब हम कितना ऊपर या कितना नीचे गए। जैसे मुझे अगर प्लस फ्लोर, मेरा स्टार्टिंग फ्लोर क्या है? ये मेरा स्टार्टिंग फ्लोर है, मैं अभी चौथे फ्लोर पर हूं, मुझे -2 फ्लोर पे जाना है, तो मूवमेंट कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब मैंने 6 बार नीचे आना पड़ेगा, तो मूवमेंट कितनी होगी इसमें? 6। अगर मैं -5 पे हूं और मुझे फर्स्ट फ्लोर पे आना है, तो मूवमेंट कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 हो गया। क्या हो गया? 6। तो ये होगा मूवमेंट। मूवमेंट निकालने का तरीका सिंपल था, आपका जो भी स्टार्टिंग फ्लोर है और जो एंडिंग फ्लोर है उनको क्या कर लो? गिन लो। तो पहला टॉपिक यही था इसमें। इसी के क्वेश्चंस देखते हैं, इसी पे क्वेश्चंस देखते हैं फ्लोर वाले पे। नीचे 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 ये रहा फॉर्मूला भी। स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट कहां पहुंचाएगी आपको? टारगेट फ्लोर पे। कहां पहुंचाएगी? टारगेट फ्लोर पे। तो एक बार लिख लेते हैं, +6, +5, +4, +3, +2, +1। ये आपका 0 वाला ग्राउंड फ्लोर आ गया। -1, -2, -3, -4, -5, अच्छा -5 तक ही है। ठीक है। हमें क्या निकालना है हर बार? टारगेट फ्लोर। क्या निकालना है हमेशा?
तो ये रहा फॉर्मूला कि स्टार्टिंग फ्लोर और आपकी जितनी मूवमेंट है आप उनको प्लस करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? टारगेट फ्लोर। कहां पहुंच जाओगे? तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है फिगर इट आउट का। आपने स्टार्ट किया +2, आप कौन से फ्लोर पर हो? +2 फ्लोर पर हो। आपने -3 दबाया। क्या दबाया? तो -3 मतलब नीचे जाना है। कहां जाना है? नीचे। प्लस में कहां जाना होता है? ऊपर। तो मैं अगर +2 पे हूं और मैंने 3 मूवमेंट नीचे करनी है, 1 2 3, तो मैं कहां पहुंच गया? कौन से फ्लोर पे पहुंच गया? -1। कहां पहुंच गया? तो इसका आंसर क्या हो गया पहले क्वेश्चन का? -1। कहां पहुंच गया मैं? -1। आसान है। इस फ्लोर पे था, माइनस का मतलब नीचे जाना है, माइनस का मतलब और प्लस का मतलब ऊपर जाना है। आपने -3 दबाया, आप कौन से फ्लोर पे पहुंच गए? -1। कहां पहुंच गए? -1। सेम क्वेश्चन ऐसे है नीचे। आपको स्टार्टिंग फ्लोर दिया है, मूवमेंट दिए हैं, आपको बताना है आप कौन से फ्लोर पे पहुंच जाओगे। अभी आप +4 पे हो। कहां पर हो? सॉरी +1 पे। पहला ये जो पहली वैल्यू है ये आपका स्टार्टिंग फ्लोर है और ये जो है ये आपका मूवमेंट है। ये क्या है? आपकी। अगर मैं +1 पे हूं और मैं 4 प्लस में मतलब ऊपर जाने को कर रहा हूं तो 1 2 3 4, कहां पहुंच गया मैं? +5। कहां पहुंच गया मैं? कहां पहुंच गए हम लोग? +5। ऐसे ही मैं +4 पे हूं, मैंने 3 फ्लोर नीचे आना है। क्या करना है? 3 फ्लोर। तो अगर मैं +4 पे हूं, 3 फ्लोर नीचे आना है, माइनस का मतलब नीचे आना है, तो 1 तो मैं कहां पर आ गया? +1 पे। कहां पर आ गया? अभी मैं -1 पे हूं, मुझे 1 फ्लोर ऊपर जाना है। -1 पे हूं, 1 फ्लोर ऊपर जाना है, तो कहां आ गया? ग्राउंड फ्लोर। कहां पर आ गया? तो ये 0 लिख दो। क्या लिख दे इसको? अभी मैं 0 पे हूं और मुझे -2 नीचे जाना है। 0 पे हूं, माइनस मतलब नीचे जाना है, तो 1 2, कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? माइनस। मैं +4 पे हूं, मुझे 1 फ्लोर ऊपर जाना है, तो +5। क्या हो जाएगा? मैं -1 पे हूं और 2 फ्लोर ऊपर जाना है, प्लस का मतलब 2 फ्लोर, तो -1 पे हूं, 2 फ्लोर ऊपर जाना है, तो 1 2, कहां पर? मैं 0 फ्लोर पे खड़ा हूं, मुझे +2, 2 फ्लोर ऊपर जाना है, तो ये हो गया इसके आंसर। जिसमें हमें क्या दिया था? एक स्टार्टिंग फ्लोर दिया था। पहला क्वेश्चन याद रखना, पेपर में जो दिया है ये पहला कौन है? स्टार्टिंग फ्लोर। और ये क्या है? आपकी मूवमेंट। प्लस बोले ऊपर जाओ, माइनस बोले नीचे जाओ। देन सेम देखो ऐसा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर फाइंड द मूवमेंट रिक्वायर्ड। हमें -5 फ्लोर पे आना है, किसी भी तरीके से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि आप अलग अलग फ्लोर से स्टार्ट करो, मूवमेंट निकालो, अलग तरह की मूवमेंट्स निकालो, ताकि आप हमेशा कहां पर आओ? फ्लोर कौन से पे आने चाहिए? -4। कहां पर आना चाहिए? -5 पे। जैसे एग्जांपल दिया उसने, अभी मैं +2 फ्लोर पर हूं, +2 फ्लोर पर हूं, मुझे -5 आना है, तो कितना आना पड़ेगा +2 से? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सिंपल ऐसे और एग्जांपल लिखने हैं। कहीं भी अब यहां पर खड़े हो आप +6 फ्लोर पे खड़े हो और आपको आना कहां है? -5। तो ये मेरा स्टार्टिंग फ्लोर हो गया और ये मेरा क्या हो गया? टारगेट फ्लोर। अब मूवमेंट बता दो। पहली बात, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे? नीचे जाओगे। अब कितना नीचे जाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। एक एग्जांपल हो गया। अब +5 का तो इन्होंने लिख के दे दिया। अब +5 फ्लोर पे आ जाओ, आ जाओ। मैं +5 फ्लोर पे खड़ा हूं, कहां जाना है? यही होगा। अगर मैं +5 पे खड़ा हूं, मुझे -5 पे पहुंचना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल चाहो तो लिख सकते हो। चलो मैं अब कहां खड़ा हूं? ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं। ग्राउंड फ्लोर मतलब 0 पे खड़ा हूं। 0 क्या, ना तो प्लस लगता है ना तो माइनस। जाना कहां है? नीचे। जाना कहां है? तो 1 2 3 4 5, -5। क्या हो गया? -। ऐसे जितने चाहो उतने एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देव ऐसी
फाइंड मोर सच स्टार्टिंग पोजीशन एंड मूवमेंट नीडेड फॉर टू रीच -5। हमने लिख दिए, जितने चाहो उतने लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं +1 पे हूं तो एक, अगर मैं +1 पे खड़ा हूं तो कितने मूवमेंट करके मैं -5 पे पहुंच जाऊंगा? अगर मैं +1 में खड़ा हूं तो 1 2 3 4 5 6, -6 लगा के मैं कहां हो जाऊंगा? पहुंच जाऊंगा। तो ये पहला फिगर इट आउट खत्म हो गया। पहला फिगर इट आउट क्या हो गया? खत्म, फिनिश। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। चलो जी, ये भी है कुछ। इसमें भी सेम ऐसी है, आपको बताना है आप कहां पर कौन से फ्लोर पे पहुंच रहे हो। Evaluate this expression by thinking as the resulting movement of combination button pressed। +1 पे हो, +4 दबा दिया, कहां पहुंच गए हम? सीधा देखो सामने गिनो, +4 +5, कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? प्लस। अब यहां आ जाओ, देखो +4 पे था, +4 पे था, माइनस का मतलब नीचे आया, क्या है? मैं नीचे 3 कदम नीचे आया, +4 से 3 कदम नीचे, 1 2 3। अभी यहां पर हूं, फिर 2 कदम और नीचे जाना है, 1 2। तो आंसर कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? आसान है। सेम ऐसे +4 में हो, 1 कदम बढ़ाना है तो सेम हो गया, उल्टा करके लिख दिया उन्होंने, ये भी +5 ही होगा। देन अब मैं -1 पे खड़ा था, कहां खड़ा था? -1 पे। पहले +2 किया आपने, मतलब मैं 2 कदम ऊपर चला गया, 1 2, तो 2 पे चला गया। अगर -1 पे खड़ा हूं 2 कदम ऊपर, 1 तो अभी मैं यहां पर हूं, अब 3 नीचे और आना है, तो 1 2 3। आंसर कितना हो गया? -2। कितना हो गया? -2। चाहे वो 3 फ्लोर दे दे, 4 फ्लोर दे दे, तो पहले 2 को सॉल्व करो, तीसरा अपने आप हो जाता है। 2 को सॉल्व करोगे, तीसरा अपने आप हो जाता है। ठीक है, चलो जी और देखें क्या है इसमें। जय, अच्छा चलो, अब आपको देखो, जया जो है वो आर्ट सेंटर पे है, ही इज ऑन द फ्लोर +2। आसीन स्पोर्ट्स सेंटर पे है, सो शी इज ऑन द फ्लोर। बीनू जो है वो सिनेमा सेंटर पे है, सो इज इन द फ्लोर। अच्छा, ये तो देख के करा देंगे उसमें, ठीक है, ये नहीं कुछ नहीं। चलो अब कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर क्या है? छोटा है। अब इंटीजर्स में क्या होता है, सिंपल लॉजिक लगाना है। अगर मैं ऐसे देखूं तो 0 के इधर साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के इधर साइड सारे कैसे नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। सारे इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर नेगेटिव। अब पॉजिटिव का तो सिंपल रूल है, जो बड़ा है वो हकीकत में भी क्या है? बड़ा है। जैसे अगर मैं बोलूं 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है। कौन बड़ा है? पर नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव में से कौन बड़ा है? पॉजिटिव बड़ा है। नेगेटिव पॉजिटिव में से कौन बड़ा है? अगर मैं -4 लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं 2, तो कौन बड़ा है? 2। तो पॉजिटिव नेगेटिव में तो वो कोई हिसाब नहीं है। पर जब नेगेटिव नेगेटिव होते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव में जो जितना बड़ा है वो उतना ही क्या है? छोटा। उतना ही क्या होता है? छोटा। जैसे पूछ रहा है -2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, यहां तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि ये प्लस है तो हमेशा ये क्या होगा? बड़ा। ये -5 है और ये क्या है? +4, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? यहां देखो, -5 बड़ा है कि -3? तो जब दोनों नेगेटिव हो गए तो जो सबसे छोटा है वही कौन है? बड़ा है। यहां पर ये बड़ा है, यहां पर 0 बड़ा है, यहां पर 4 बड़ा है, यहां पर 4। सेम, चलो नीचे आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां देखो, इसमें देखो, इसमें फोकस करो। दोनों माइनस के हो गए, दोनों किसके हो गए? कौन बड़ा कौन छोटा? कौन है इनमें?
इनमें इनमें तो मतलब प्लस वाले में तो बिल्कुल ही नहीं देखना होता, प्लस में तो बिल्कुल नहीं देखना। और जब माइनस माइनस है दोनों, तो जो सबसे बड़ा है माइनस में वही सबसे क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। क्या है वो, छोटा है। ओके जी। देन इसके अंदर आते हैं सबसे बेस्ट काम के अंदर। हमने जो चीज सीखनी है वो ये सीखना है, एक सिंपल सा रूल सीखना है। साइन क्या करना है और उसके बाद आंसर में साइन किसका होगा। अगर मेरे पास दोनों टर्म प्लस प्लस होती है या दोनों टर्म माइनस माइनस की होती है, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, अगर दोनों टर्म प्लस प्लस की हैं तो करना क्या है, प्लस। करना क्या है, और ये कहां करना है, रफ में। ये कहां करना है, रफ में। अगर दोनों ही माइनस माइनस है तो करना क्या है, प्लस। क्या करना है, और किस में करना है, रफ में। किस में करना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, मतलब जब दो सेम साइन है तो हमेशा प्लस होता है, दो सेम साइन है तो हमेशा क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस भी क्या होता है, पर साइन किसका लगेगा, हमेशा बिगर वैल्यू का। हमेशा किसका लगेगा, जिसके पास बड़ी वैल्यू का हमेशा क्या लगाओ आप, साइन। जैसे यहां लिखा है +4 -2। पहला चीज, पहला रूल, साइन हमेशा आगे होते हैं पीछे नहीं होते। तो 4 के आगे क्या साइन है, प्लस। क्या साइन है, 2 के आगे क्या साइन है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। कहां करो, रफ में। कहां कर लो, आंसर कितना आ गया, 2। अब कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, यहां पर नंबर देखने हैं, प्लस माइनस नहीं देखना है। तो 4 बड़ा, 4 के पास क्या साइन है, प्लस, तो यहां पर क्या आ गया। एक और करते हैं इसी में, -4 माइनस माइनस का 3। -4 माइनस माइनस का 3। पहला रूल, हर किसी के पास एक साइन होना चाहिए, एक ही साइन होना चाहिए। अगर किसी के पास 2 साइन है तो उसको क्या करो, एक साइन बनाओ। और साइन हमेशा कहां होते हैं, आगे। कहां होते हैं, तो ये हो गया -4। इसके बाद एक ही साइन है। अब इसके बाद कितने साइन हो गए, 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, अब 3 हो गया। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। और साइन किसका आएगा, हमेशा बढ़ेगा। किसका आएगा, हमेशा बढ़ेगा। हमेशा किसका आएगा, बढ़ेगा। तो यही आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन है। सेम इस पे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। अच्छा, फिर नंबर लाइन वाला एक कर लेते हैं। नंबर लाइन वाला, नंबर लाइन वाला सेम वैसे ही है जैसे आपका फ्लोर चलता है, सेम वैसे ही चलता है। ये भी नंबर लाइन है, नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन। चलो। ठीक है। चलो यहां देखते हैं नंबर लाइन वाला। नंबर लाइन वाला जैसे लिखा है +4 -3। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना है, जो आगे लिखा है इसी से शुरू करना है। इसका मतलब क्या है, +4। इसका मतलब क्या है, +4। तो यहां पर 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। -1 -2 -3 -4। +4 बोले तो कहां पर खड़ा होना है, +4 पे। अगर माइनस लिखा है तो लेफ्ट में जाना है, प्लस लिखा है तो राइट में जाना है। किसी के आगे 2 साइन नहीं रह सकते। अब ये क्या कह रहा है, 3 माइनस मतलब 3 लेफ्ट में जाओ। कहां जाओ, 3 लेफ्ट में। तो 1
2 3 और ऐसे एरो बना दो, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो आंसर क्या बन गया इसका, प्लस का 1। और वैसे भी सॉल्व करते यही आता। जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है -3 माइनस माइनस ऑफ 5, -3 माइनस, तो पहले इसको बदलो, -3 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 5। जो आगे लिखा है हमेशा यहीं से शुरू करना है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। -3 पे खड़े हैं हम लोग, जाना कहाँ है +5 पे, तो 5 कदम कहाँ जाना है, प्लस का मतलब राइट, प्लस का मतलब तो 1 2 3 4 5, आंसर कितना आ गया 2। कौन सा 2, प्लस का 2, कौन सा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स का काम। कंपेयर करना सीखा, कौन बड़ा कौन छोटा, एक रिप्रेजेंट करना और सीख लेते हैं, इनको नंबर लाइन पे कैसे लगाना है। जैसे मुझे -4 को दिखाना है, तो एक नंबर लाइन बनाओ, बीच में लगाओ 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। आपको किसको दिखाना है -4, तो उस पर क्या कर दो गोला मार दो। तो इतना काम ही है उसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ चीजों को याद रखना है, जैसे अगर मैं बोलूं अबव, तो अबव का मतलब क्या है प्लस, बिलो का मतलब क्या है माइनस, ऐसी अब का मतलब क्या है प्लस, डाउन का मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब क्या है, और राइट का मतलब क्या है प्लस। डिपॉजिट का मतलब क्या है प्लस, और विड्रॉल का मतलब क्या है माइनस, विड्रॉल का मतलब क्या है माइनस। अबव प्लस, बिलो माइनस, अप ऊपर, डाउन नीचे, लेफ्ट माइनस, राइट प्लस, डिपॉजिट प्लस और विड्रॉल माइनस। साथ ऐसी बोले, कई बार ऐसे बोल देता है, अच्छा डाउन अप लिखवा दिया, तो यही चीजों से पूरा चैप्टर बनता है आपका इंटीजर्स का। यही सारी चीजों को याद रखो, इंटीजर आपका आराम से